सो हेलो हाय वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ हैं अर्पित। डीएनए ई स्पोर्ट्स एरेना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपडेट्स आज की है ये हैं कि मुझे लगता है RNTX जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस चलती हुई आ रही है अर्पित, बहुत मुश्किल है कि ये लाइनअप कंटिन्यू करने वाली है। आईकू के इवेंट पे ये डिसाइड हो जाएगा कि RNTX आपको डिसबैंड होती हुई नजर आएगी या नहीं। जी बिल्कुल लव, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है कि RNTX जिन्होंने लगातार 2 बार BGIS भी हमें जीतते हुए दिखे, BMPS भी जीतते हुए दिखे, उसके बाद आप बड़े टूर्नामेंट से बिल्कुल इतने दूर हो जाते हो कि आपकी टीम डिस्बैंड पे आ जाती है। और स्काउट का हमेशा से रहा है कि साथ ही साथ प्रॉफिट भी होता रहे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक लॉस में जाती हुई दिखी, क्योंकि पहले TX खुद सरवाइव कर रही थी, टीम एक्सपार्क की हम बात करें, फिर उन्होंने रेवेनेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया, तो पहले सोल के साथ भी उनके काफी ज्यादा लिंक्स थे स्काउट के, वो कम होते हुए नजर आए। पहले स्काउट, फिर खुद भी वाइल्ड फैंक्स में थे, फिर वाइल्ड फैंक्स में अब TX से खेले, TX लगातार जीती थी, जी। TX में रहे तो फिर TX का मामला थोड़ा और फिर गड़बड़ा गया। काशवी को भी हमने देखा कि उन्होंने भी सोल छोड़ दिया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टीम अब स्काउट मुझे लगता है कुछ नया ढूंढ रहे होंगे, और इसलिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आपके सामने IQ जैसा बड़ा इवेंट है और आपने टीम को पहले ही मोराल जो है वो डाउन करा दिया है। ये हमें सोल में देखने को मिला है कि अभी गोल्डी भाई का भी रिएक्शन रिसेंटली आया था। उन्होंने बोल दिया था कि अब मेरा ट्रस्ट जो है वो टीम तभी जीत पाएगी जब किसी बड़े टूर्नामेंट में कुछ कर पाएगी। आईकू है, अभी अभी BGMS आने वाला है उसमें। हाँ, और कहीं ना कहीं इस पे ये भी रहा है कि मान्या बहुत टीम से जो है वो अलग खेले। पहले वो था कि उनका सिंक था जो रोनी के साथ, जोकर के साथ, एस पावर के साथ, वो ज्यादा बेटर था। अब जो उनको नए प्लेयर्स मिल रहे हैं वो उनके साथ उतना सिंक नहीं है। अब जोकर का इंक्लूजन करना पड़ा इनको एज अ फिफ्थ प्लेयर, लेकिन जोकर एज अ फिफ्थ प्लेयर बैठे हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा। नकुल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म। और हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने TX को गेम जिता के पूरा टूर्नामेंट जिताया था जोकर की, अगर हम बात करें तो वो पिछला जो, अगर हम BGIS BMPS में एक टूर्नामेंट मुझे याद है जिसमें खेले, शायद BMPS था वो, उस टूर्नामेंट में उन्होंने अकेले दम पे लैन के इवेंट में लास्ट सर्कल में जो मारे थे 5 से 7 किल लिए थे, वो बहुत ही गेम चेंजिंग था। तो गेम चेंजर्स को आप बाहर नहीं रख सकते। वो आपके लिए 10 में से 1 मैच अच्छा करेंगे, लेकिन एक ऐसा मैच खेलेंगे जिसमें आप किल्स और साथ ही साथ जो फिनिशिंग पॉइंट्स मिलते हैं सर्वाइवल पे, वो बहुत हाई रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब बात हमें करनी चाहिए टीम आर्यन के बारे में, क्योंकि अब वो ग्लोबल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का फ्लैग ही नजर नहीं आ रहा है। जर्सी का भी कुछ इशू हुआ है, बहुत सारी इश्यूज हैं। और अभी देखिए बात हो रही है कि गॉर्डल की उन्होंने जर्सी जो है वो चुराई है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से गॉर्डल अब वो जर्सी यूज करती नहीं है, नई जर्सी यूज करती है। और बात हुई होगी, और साथ ही में आर्यन के लंगोटी भी हैं जो कि पता है कि पहले गॉर्डल के साथ खासा कनेक्शन रहा है, वो कुछ टाइम के लिए मेरे हिसाब से जा रहे हैं कहे तो टीम ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ता है। आपको देखिए अभी तक सोल सबसे ज्यादा मैनेज करने वाला कोई था नहीं, क्योंकि अब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन सी टीम्स जो बचे लास्ट खेले वो सोल बहुत, SCTL बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और उनके अलावा अगर हम बात करें तो गॉर्डल ही है। और साथ ही साथ एक आध टूर्नामेंट जो इधर उधर अगर हम देखें तो स्काउट ने भी खेला था OR के साथ, तो वो सब छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि वर्ल्ड लीग में और स्काउट भी अब मेडल ई स्पोर्ट्स आपको खेलते नजर आ रहे हैं वेनम के अंडर में। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्काउट का गेम प्ले जो है वो वेनम ने भी कहा था कि क्लोज रेंज हम लोग इंप्रूव करवा रहे हैं, तो आपको स्काउट भी हो सकता है आगे चल के आपको। और एक और अपडेट अभी सामने आई है कि रेकनिंग के वाइपर वो काफी अच्छे खिलाड़ी थे, हंटर और वाइपर इनकी काफी अच्छी जोड़ी थी। अब रेकनिंग वाइपर पे भी कि क्या वो गॉर्डल में जाएंगे, क्या नई टीम में जाएंगे, उन्होंने उस पर भी बात की, जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि अभी कोई टीम डिसाइडेड नहीं है, लेकिन वो जल्दी ग्रेविटी जा चुके हैं जेनेसिस में। और ये रेकनिंग मुझे लग रहा है थोड़ा अभी 100 में भी हंटर एक बार बीच में उनका ट्राई आउट भी हुआ था SCTL में, तो हो सकता है कि हमें वाइपर भी ट्राई आउट देते हुए दिखे गॉर्डल के लिए। हाँ, हो सकता है कोई चांस, क्योंकि रेकनिंग में जो प्लेइंग फोर्थ थी वो सही थी। अब किस हिसाब से रेकनिंग क्या करने वाली है, क्योंकि मावी का कमबैक भी हो रहा है। मावी ने बोल दिया है कि किसी टीम को IGL की जरूरत हो, गोल्ड डिवाइस मैंने बोल दिया है, तो मेरे को कांटेक्ट कर ले। क्या मावी आपको रेकनिंग के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं? RNTX आपको बैन होती हुई नजर आ सकती है, जैसे कि मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी दे दी। और एक और बड़ी अपडेट है कि ओशियन, उनसे पूछा गया था कि क्या वो कास्टिंग करने वाले, और EWC जिसमें हिंदी कमेंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ओशियन ने क्लियर कर दिया कि मैं तो नहीं करने वाला। हाँ, क्योंकि अभी तक अपडेट मिली नहीं है कोई, तो हमको लग रहा है इस बार हिंदी कास्टिंग है नहीं। और कास्टिंग राइट्स भी सिड SCTL सिड का हम लोग ने देखा था लाइव की कास्टिंग राइट्स के लिए भी अब तक किसी के पास कुछ आया नहीं है एक्सेस, तो उससे मुझे लगता है कि वॉचिंग पे काफी फर्क पड़ेगा। तो क्या मतलब अब ग्लोबल स्लॉट जो मिला है उसमें इंडिया को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी, क्योंकि पहले वॉच पार्टी जी लव, एक ये भी है ना कि खाली एक टूर्नामेंट नहीं है आपका, आप EWC में बहुत सारे अलग अलग गेम्स रहते हैं, तो एक सिंगल आप गेम पे पूरा हिंदी कमेंट्री फोकस करें, या तो पूरा EWC पे होता है जिस तरीके से ओलंपिक्स होते हैं, या फिर कोई भी वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है। क्या है कि अब BGMI जब भी रहा है, तो जब भी वर्ल्ड स्टेज की बात हुई है, इंडिया को जो स्लॉट मिला है, जब भी
कोई BGIS जीत के गया है, कोई टूर्नामेंट जो इंडिया में वो जीत के जाता है, तो वॉच पार्टी के राइट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। बट इस बार हमें वो राइट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा मुझे लगता है वॉचिंग पे भी। प्लस कोई बड़ी टीम नहीं है, टीम आर्यन को मुझे नहीं लगता पर्सनली कितना ही अच्छी टीम हो कि कोई सोल का या गॉडल का फैन सिर्फ टीम आर्यन को देखने जाएगा, अनटिल अनलेस कोई वॉच पार्टी अगर नहीं हो रही है सोल या गॉडलाइक की तरफ से, RNTX की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही बड़ी अपडेट्स आपको ई स्पोर्ट्स की हर दिन देखने को मिलेंगी DNA एरेना पे। तो ई स्पोर्ट्स एरेना सारी अपडेट्स आपको DNA पे देखने को मिलेंगी, तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बड़े यहाँ पे पॉडकास्ट देखने को मिलने वाले हैं और बड़े ही गेमर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।